नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये कक्षा 8 के गणित विषय की व्हाट्सएप बेस्ड क्विज है जिसे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हल करना होता है। ये आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि RSCRT उदयपुर द्वारा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसकी चर्चा यानी राष्ट्रीय जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है पूरे देश का NS का, उसमें ये प्रश्न आएंगे। तो गणित विषय की आपकी ये क्विज है, आप इसे ऑनलाइन हल करना न भूलें। तो अपने इसको हम हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। ये रहा पहला प्रश्न। यदि संख्या 2, 4, 9 प्रश्न चिन्ह 2 से विभाज्य है तो प्रश्न के स्थान पर क्या अंक होगा? 2, 4 और 9। 2, 4, 9 और आगे कोई संख्या 2 से विभाज्य है, मतलब विभाजन हो सकता है, तो ये जो प्रश्न चिन्ह है के स्थान पर अंक होगा। तो अंक कौन सा होगा जो 2 से विभाज्य हो जाएगा? तो आप अंक ले लीजिए, देखते हैं अपने ऑप्शन में क्या है। 1, 2, 3, 5। तो सम संख्या में विभाजन होगा 2। देखो 2 ऐसे होगा, आप देखिए 2, 4, 9 तो पहले से हैं, 2 होगा या फिर 4 होगा या 6 होगा, 8 होगा, उसी में तो 2 का भाग जा सकता है। और संख्या तो है नहीं, सम संख्या तो केवल 2 है। तो आपका उत्तर इसमें कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, इसमें 2 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3/2x प्लस 1/2x का मान होगा। तो ऑप्शन है ये आपके 2x, एक्स स्क्वेयर, 3/4x, 3/4x। तो आपका उत्तर कौन सा है इसमें से? 2x है। कौन सा है? 2x है, 1 नंबर है। तो नीचे ऑप्शन देखो 1 नंबर, ये रहा, आप 1 नंबर उत्तर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 11 का भाग जा सकता है? तो इसमें आपकी 1000 भाग लगाकर देख लीजिए। 1056 है जो 11 से विभाज्य है। 1056 है वो 11 से विभाज्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्तारित रूप 300 + 50 + 8 + 4/10 + 8/10 का दशमलव रूप है। इस संख्या का दशमलव रूप आपको देखना है। तो दशमलव रूप इसका है आपका, ये 4 ऑप्शन इनमें से कौन सा है? 358.48। कौन सा है? 2 नंबर, 358.48। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है, यानी इनमें से सबसे छोटी भिन्न आपको देखनी है। सबसे छोटी भिन्न आपको देखनी है। देखिए 1/2 तो ये तो आधा हो गया। 1/3 लगभग 33% हो गया। 1/4 यानी ये 25% हो गया। 2/3 तो ये तो 66 के आसपास है, तो ये 25% है। ये सबसे छोटी संख्या है। 3 नंबर कॉलम में छोटी संख्या आप देखते हैं, ये लो आपका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो। तुल्य भिन्न 6/8 और 15/20 कौन सी भिन्न की तुल्य भिन्न है? तुल्य भिन्न 6/8 और 15/20 कौन सी भिन्न की तुल्य भिन्न है? आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखो भी ये तुल्य भिन्न तो वही होती है जो इसको गुणा करके देख लीजिए आप। 4 का 6 में नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 3 का जा सकता है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। परंतु 15 में भी तो जाना चाहिए, तो 15 में भी जा रहा है। जैसे 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। लेकिन अब नीचे वाली संख्या और देखो, 4 दूनी 8 और 4 5 20, इसका तो जा रहा है, इसका जा रहा है क्या? 5 1 ये नहीं जा रहा, तो आपका 3 नंबर उत्तर हो गया। 3 नंबर होता है। 3 को 2 से गुणा करेंगे और इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपका? 6/8 आ गया। तो ये रही। उसी प्रकार जैसे ऊपर वाली को 3 से और नीचे वाली को 5 से गुणा करेंगे तो 15/20 आ जाएगा। तो आपका 3 नंबर उत्तर है, ये उत्तर है। तो देखो इसमें ऑप्शन 3 नंबर कहाँ है? ये रहा आपका 3 नंबर ऑप्शन। तो आपका उत्तर 3 नंबर हो गया। आगे बढ़ते। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा? दिए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा जबकि भुजा 2x है? भुजा कितनी है? 2x है।
2x भुजा है। तो परिमाप तो ये चारों मिला के होता है, तो 2x भी ये 2x, तो टोटल कितना हो गया, गुणा कर दो 4 इंटू 2x कर दो, नहीं 8x² हो जाता है, 4 इंटू 2x, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 भुजा है तो 4 इंटू 2x, यानी दूसरा उत्तर हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, आयत 20 मीटर तो इसकी चौड़ाई है और 40 मीटर इसकी लंबाई। आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत की। देखते प्रश्न क्या है, एक आयताकार पारक की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है, तो पारक का परिमाप क्या होगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो 40 को 40 से जोड़ दो और 20 को 20 से जोड़ दो। 20 और 20 40 हो गए, 40 और 40 80 हो गए, 80 और 40 को जोड़ दो 120 हो गए। कितने हो गए, 120 मीटर हो गया। तो आपका 3 नंबर उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका, 3 नंबर उत्तर है। परिमाप याद करना, चारों भुजाओं का मान हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है आपका, ये आ गया आपके सामने एक घनाभ आकृति है, घनाभ आकृति है और इस आकृति में भुजाओं का नाप दे रखा है। ये वाली भुजा 10 है, ये वाली 4 है, ये वाली 10 है और ये वाली 8 है। चलो चलते हैं क्या दिया हुआ है। निम्न घनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि लंबाई 10 इकाई, चौड़ाई 8 इकाई व ऊंचाई 4 इकाई हो। तो आपको इसका सूत्र के आधार पर क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका उत्तर आएगा 304 वर्ग सेमी। कितना आएगा, 304 वर्ग सेमी आपका उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक दिए गए हैं। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग के 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी कि यदि किसी वर्ग के 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखो 4 चक्कर लगाने से 16 किलोमीटर, तो अपने इसे जोड़ कर लो आप। जैसे ये वर्ग है, ठीक है, और इसके 4 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए तो 4 इधर चक्कर, 4 इधर, 4 इधर, 4 चक्कर इधर हो गए, ठीक है, 4 चक्कर इधर हो गए, तब जाके टोटल 16 हुआ है, 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी हुई है। तो फिर 4 को 4 से भाग दे दो, 4 चक्कर है, 4 चक्कर लगाए हैं, 4 चक्कर लगाए हैं, तो ये 4 चक्कर लगाए हैं तो 4 को 4 से भाग दे दो। देखो 1 मीटर हो गया, 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना हो गया आपका, 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। क्षेत्रफल कितना है, ये आपका 1 वर्ग किलोमीटर है। देखो आप 1 वर्ग किलोमीटर, यानी ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। ये भुजा भी बराबर की है, ये भी बराबर की है, ये भी बराबर की है, 1 किलोमीटर है कि नहीं। अब देखो इसकी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, एक व्यक्ति यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आएगा तो 4 किलोमीटर हो गए कि नहीं हो गए, कितने हो गए, 4 किलोमीटर हो गए। यानी एक बार घूम के वो आया यहाँ पर 4 किलोमीटर हो गए, ठीक है। तो एक बार आया 4 किलोमीटर, प्लस दूसरी बार आया फिर 4 किलोमीटर, तीसरी बार आया फिर 4 किलोमीटर, चौथी बार आया फिर 4 किलोमीटर, 4 बार हो गया। तो 4 चौक 16, 4 को 4 से तो ये आपका उत्तर ये हो गया 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी है। तो बिल्कुल आपका 1 वर्ग किलोमीटर उत्तर है, चौथा उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपकी यह क्विज कंप्लीट हुई। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। अपने अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।